अब हम प्रैक्टिकल नंबर 18 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 18 है हमारा राजा टेक्सटाइल एंड कंपनी विच क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। राजा टेक्सटाइल कंपनी है जो कि अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं 31 मार्च को, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर इसने बता दिया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रहेगा। आगे है परचेज ए मशीन ऑन 1/4/2009, यानी कि 1/4/2009 को राजा टेक्सटाइल कंपनी ने मशीन परचेज की है। कितने रुपए की? 50,000 रुपये की मशीन परचेज की है। ऑन 1/10/2010 इट परचेज ऑन एडिशनल मशीन फॉर ₹30,000। 1 अक्टूबर 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर 2010 को एक और मशीन ने परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹30,000। दी पार्ट ऑफ मशीन विच वाज परचेज ऑन 1/4/2009 कॉस्टिंग ₹10,000 was sold for ₹3,600 on 30 सितंबर 2012। ये क्या बोल रहा है कि अब एक पार्ट है जो हमने 1 अप्रैल 2009 को मशीन ने परचेज की थी 50,000 रुपये की, उसमें से एक पार्ट है 10,000 रुपये का, वो सेल कर रहे हैं 30 सितंबर 2012 को। और कितने में सेल कर रहे हैं? 3,600 रुपये में सेल कर रहे हैं। यानी कि हम इसका क्या करेंगे, जो 50,000 रुपये की मशीन ने परचेज की है ना, इसमें से 10,000 का पार्ट तो अलग करके चलेंगे और 40,000 अलग करके चलेंगे, ताकि हम आगे सम सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो 10,000 और 40,000 का अलग अलग पार्ट करके चलेंगे, इससे हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे है प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों का मशीन अकाउंट बनाना है। इफ़ द डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन रेट है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो चलिए अब हम सम सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मेट तैयार है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2009 को मशीनें परचेज हुई है। 2009 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री आएगी। टू बैंक अकाउंट फर्स्ट परचेज की है 10,000 की ले लेते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट बना रहे हैं ना हम, एक 40,000 का और एक 10,000 का, 50,000 के टोटल। तो यहाँ पर दिखा दिए 50,000 रुपये। आगे अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। 2009 में परचेज किया है, फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च तक का है, तो 2010 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन, पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा इन पे तो, क्योंकि अप्रैल में परचेज किया, मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, पूरे साल का ही लगा रहे हैं, तो पूरे साल तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कितना है? 10,000 का 10% करेंगे 1,000, और दूसरा है 40,000 का 10% करेंगे, ये हो जाता है 4,000। इन दोनों का टोटल हो गया 5,000 रुपये। आगे बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च। अब कितना बचता है? 10,000 में से 1,000 गए, 9,000। आगे दूसरे में 40,000 में से 4,000 गए, 36,000। इन दोनों का टोटल कर देते हैं, हो जाता है 45,000। और बैलेंस हो गया इक्वल 50,000 रुपये। ये हो गया बैलेंस इक्वल 50,000 रुपये। अब आगे इस बैलेंस को हम नीचे ले आते हैं। 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का 9,000 रुपीज़ है, सेकंड का है 36,000। इन दोनों का टोटल होता है 45,000। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1/10/2010 को एक और मशीनरी परचेज किया जिसकी वैल्यू है 30,000 रुपये। 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर को, तो इसकी एंट्री भी कर देते हैं 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। ये थर्ड मशीनरी हो जाएगी हमारी। कितने की परचेज की है? 30,000 रुपये की परचेज की है। अब इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2011 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000 का 10% 900। आगे 36,000 का 10% 3,600, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चल रहा है
तो जो हमारी वैल्यू बची हुई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। आगे थर्ड है 30,000 है, 30,000 का 10% निकालेंगे। पहले 30,000 का 10% हो जाता है 3,000, और 3,000 फिर 6 महीनों का, अक्टूबर से मार्च तक के 6 महीने जाते हैं, 3,000 का हाफ कर देंगे, 1,500 रुपये हो गए। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं, कितना होता है, ये हो गया 6,000 रुपये, 6,000 रुपये हो गए इनका टोटल। अब बैलेंस निकालते हैं 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कितना बचेगा, 9,000 में से 900 गए, ये बच जाएंगे 8100। आगे है 36,000 में से 3600 जाएंगे तो बचेंगे 32,400। आगे थर्ड है 30,000 में से 1,500 जाएंगे तो 28,500 बच जाएंगे। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं, कितना होता है, टोटल करके देख लेते हैं कितना होता है इनका, 28,500, 32,400, 8100, ये हो जाता है 69,000। यानी कि ये हो गया हमारे 75,000 रुपये। ये हो जाता है हमारा बैलेंस इक्वल। ये हो गया बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे, दो 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस 8100 रुपये। आगे सेकंड मशीनरी का 32,400 और थर्ड मशीनरी का है 28,500। तो आगे भी पूरा ही डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसने ये बोला है कि 30 सितंबर 2012 को सेल कर रहा है, तो अभी तो 2012 31 मार्च तक का तो पूरा ही डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस बार तीनों पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 8100 का 10% करेंगे, 810 हो गया। आगे 32,400 का 10% करेंगे तो 3,240, और थर्ड मशीनरी का 28,500 का 10% करेंगे तो 2,850। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं तो हो जाता है 6,900। आगे बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस 8100 में से 810 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 7,290। सेकंड है 32,400 में से 3,240 माइनस करेंगे तो 29,160 रुपये बच गया, और 28,500 में से 2,850 माइनस करेंगे तो ये हो जाते हैं 25,650। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं, कितना होता है, टोटल करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं इनका लिख देती हूँ कितना होता था, 69,000 हो रहा था इन तीनों का। इन तीनों का टोटल करके देख लेते हैं कितना होता है, 7290 प्लस 29160 प्लस 25650, ये हो जाता है 62,100 रुपये। ये हो गया बैलेंस इक्वल 69,000। यहाँ पर भी बैलेंस इक्वल कर देते हैं 69,000। ये हो गया बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को नीचे ले आएंगे, कितना है, 2012 1 अप्रैल, 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है 7,290, सेकंड मशीनरी का बैलेंस है
29,160 और थर्ड मशीनरी का बैलेंस है 25,650। तो इनका टोटल हो जाता है 62,100। अब इसमें बोला गया है कि 2012 30 सितंबर को मशीनरी सेल की है। जो 10,000 पार्ट था हमारा 10,000 वाला 3600 रुपये में सेल कर दी है 30 सितंबर 2012 को। तो अब पहले सेल की एंट्री दिखाएंगे। यहाँ पर हम 2012 30 सितंबर बाय बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री होती है जब सेल की जाती है मशीनरी। कितने सेल की है? 3600 रुपये की। 3600 रुपये की मशीनरी सेल की है। अब डेप्रिसिएशन भी लगेगा अप्रैल से सितंबर तक का, 6 महीने हो जाते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6 मंथ्स का 7290 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। 7290 का 10% हो जाएगा 729 और इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 365। अब ये देखिए हमें दिख रहा है कि 7290 तो बची हुई थी वैल्यू और 3600 में सेल की और 365 रुपीज़ इसका डेप्रिसिएशन है, तो लॉस ही हो रहा है। तो बाय P&L अकाउंट लॉस, कितने का लॉस हो रहा है ये करके देख लेते हैं एक बार। 7290 माइनस 3600 माइनस 365, ये हो रहा है 3,325 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब बाकी की जो 2 मशीनें बची हुई उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ये फर्स्ट मशीनरी थी, बाकी की मशीनरी 31 मार्च 2013 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इन दोनों के ऊपर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 29,160 है, 10% लगाएंगे तो 2,916 रुपीज़ बच जाएगा। और थर्ड मशीनरी है 25,650 रुपीज़ है, 10% हो जाएगा इसका 2,565। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं कितना हो जाता है। ये होगा इसका टोटल 5,481। अब बैलेंस निकाल देते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकंड मशीनरी का कितना बचता है, यहाँ पे लिख देते हैं 31 मार्च। कितना बचेगा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 29,160 माइनस 2,916, ये बच जाता है 26,244 रुपीज़। और थर्ड मशीनरी का है 25,650 माइनस 2,565, ये हो जाता है 23,085। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं। ये हो जाता है 49,329। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 62,100 रुपीज़। ये हो गया बैलेंस इक्वल, ये हो गया हमारा सम सोल्व 62,100 रुपीज़। ये हो गया सम सोल्व। तो अब ये देख लीजिए हमारा आ गया, ये लॉस आ गया और ये बैलेंस आ गया।